की शुरुआत में हम जेनसन नाम के एक वर्कर को देखते हैं। इसके साथ कुछ और वर्कर्स भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ही यहाँ काम शुरू किया गया था। इसलिए कुछ देर बाद ही पुलिस की कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और पुलिस उन वर्कर्स को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो वर्कर्स पुलिस पर ही हमला करना शुरू करते हैं। इसी तरह से जेनसन भी कुछ पुलिस वालों को घायल कर देता है। इसके बाद जेनसन अपने घर पहुँचता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जेनसन और उसकी वाइफ एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। इनकी एक छोटी बेटी भी है। जब जेनसन बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तभी कोई मास्क पहना इंसान जेनसन की वाइफ पर हमला करता है, और जब जेनसन किचन में पहुंचकर अपनी वाइफ को होश में लाने की कोशिश करता है तब वही मास्क पहना हुआ इंसान पीछे से जेनसन पर हमला करता है, जिसके कारण जेनसन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जेनसन को होश आता है तो पुलिस उसे अपनी ही पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे टर्मिनल आइलैंड पर बनी एक जेल में शिफ्ट होती है। हाल ही में जेनसन को भी इसी जेल में भेजा गया था। इस जेल में पहले दिन ही पोचेंको और उसका गैंग जेनसन को तंग करने लगते हैं, इसलिए जेनसन भी उन पर हमला करता है और पोचेंको को घायल कर देता है। कुछ सेकंड्स में ही पुलिस आकर इनका झगड़ा रोक देती है। इसके बाद पुलिस के आदमी जेनसन को पकड़कर जेल की ओनर हेनेसी के पास ले जाते हैं। हेनेसी बताती है कि जिन लोगों को तुमने पीटा है वो लोग पक्का तुम्हारी उम्र कैद को कम कर देंगे। वो लोग काफी खतरनाक हैं। आगे जेनसन की फाइल देखकर हेनेसी को पता लगता है कि वो एक काफी अच्छा रेसर रह चुका है, लेकिन जेल में जाने की वजह से उसका लाइसेंस छीन लिया गया था। आगे हेनेसी की बातों से जेनसन को इस जगह पर होने वाले एक रियलिटी शो का पता लगता है, जिसमें कैदी अपनी जान की बाजी लगाकर एक खतरनाक रेस में हिस्सा लेते हैं। हेनेसी उसे फ्रैंक नाम के एक ड्राइवर के बारे में भी बताती है, जिसे लोग काफी पसंद करते थे। काफी सारी रेसेस में हिस्सा लेने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, इसीलिए उसे मास्क पहनना पड़ता था। लेकिन ऑडियंस ये बात नहीं जानती थी कि पिछली रेस में लगी चोट की वजह से फ्रैंक मर चुका है। हेनेसी का प्लान था कि वो जेनसन को फ्रैंक बनाकर रेस में भेजे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्रैंक की मौत की खबर सुनकर उसके शो की टीआरपी कम हो जाए, लेकिन जेनसन इस बात के लिए मना कर देता है। इसके बाद हेनेसी उसके सामने एक ऑफर रखती है। हेनेसी कहती है कि अगर तुमने ये रेस जीत ली तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। हेनेसी के इस ऑफर को सुनने के बाद जेनसन इस रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद हेनेसी जेनसन को कोच और अपने असिस्टेंट लिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है। कोच जेनसन को कुछ दिन बाद शुरू होने वाली रेस के रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ उसके साथ मुकाबला करने वाले ड्राइवर्स के बारे में बताता है। यहाँ लिस्ट सबसे खूंखार ड्राइवर मशीन गन के बारे में भी बताता है। मशीन गन गुस्से में अपने ही नेविगेटर्स को मार डालता है और नेविगेटर को मारने के बाद वो याद के लिए अपने फेस पर ही एक कट लगा देता है। कोच कहता है कि ये रेस 3 दिन तक चलेगी और 3 स्टेजेस में ही की जाएगी। पहली 2 स्टेजेस में तुम्हें किसी तरह से अपने आप को बचाना है और बस किसी तरह से फिनिश लाइन तक पहुंचना है, लेकिन आखिरी स्टेज में सारा मामला स्पीड का है। यहीं पर जेनसन को कुछ कैदियों के हाथ में एक सेंसर लगा दिखाई देता है और कोच से पूछने पर उसे पता लगता है कि इन्हें ट्रैक पर काम करने के लिए लाया गया है। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश ना करें, इसीलिए इनके हाथ पर सेंसर लगाया गया है। उनके हाथों पर लगा सेंसर देखकर जेनसन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसके घर पर हमला किया था उसके हाथ पर भी इस तरह का सेंसर था। आगे हम रेस डे का सीन देखते हैं। रेस शुरू होने से पहले हेनेसी जेनसन को फ्रैंक का मास्क और ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। इसके बाद सभी ड्राइवर्स को उनकी कार्स में बिठा दिया जाता है और कुछ देर बाद ही इन ड्राइवर्स के साथ बैठने वाली नेविगेटर्स की एंट्री होती है। इन खूबसूरत लड़कियों को दूसरी जेलों में से ही यहाँ लाया गया था ताकि ये खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। सभी नेविगेटर्स अपनी अपनी कार्स में बैठ जाती हैं। ऐसे ही जेनसन की कार में केस नाम की एक लड़की आकर बैठती है। मास्क के पीछे जेनसन की आवाज सुनते ही केस समझ जाती है कि उसके साथ बैठने वाला आदमी फ्रैंक नहीं है। तभी जेनसन का कोच उसके पास आकर बताता है कि कार के शीशे बंद करके तुम अपना मास्क उतार सकते हो, क्योंकि काले शीशे होने की वजह से कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं देख सकता। कुछ ही सेकंड्स में रेस की शुरुआत के साथ साथ दुनिया भर में इसका लाइव टेलीकास्ट भी शुरू हो जाता है। रेस शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद जेनसन नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाता है और यहाँ फ्रैंक का सबसे बड़ा दुश्मन मशीन गन उस पर हमला करना शुरू करता है। आगे पहुंचने पर रास्ते में ही इन्हें तलवारों और ढालों के साइंस दिखाई देते हैं। यहाँ केस बताती है कि अगर तुम्हारी गाड़ी ने तलवारों को टच किया तो तुम्हें गोलियां मिलेंगी, ऐसे ही अगर ढाल को टच किया तो तुम्हें पेट्रोल और धुआं मिलेगा, जिसकी मदद से तुम दूसरे लोगों को चकमा दे सकते हो। रास्ते पर ही आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ और सर्कल्स नजर आते हैं जिन पर स्कल का साइन बना था। जब एक गाड़ी गलती से उस निशान से गुजरती है तब अचानक से एक शिकंजा उस कार के सामने आ जाता है और उस शिकंजे
शिकंजे में फंसने की वजह से वो कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से बीच में बैठे नेविगेटर और ड्राइवर दोनों मारे जाते हैं। रेस के दौरान ही मशीन गन अपने पास मौजूद गोलियों से जैनसन की कार पर हमला करता है, तो जैनसन भी अपने पास मौजूद ढाल का यूज करके मशीन गन के हमले से बचने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास मौजूद ढाल काम नहीं करता। इस बात का पता लगने के बाद कोच को भी काफी हैरानी होती है। तभी मशीन गन की कार पर कोई और ड्राइवर हमला करता है, जिस वजह से जैनसन की जान बच जाती है। ऐसे ही पुचेनको भी जैनसन की कार को टक्कर मारता है। पुचेनको जैनसन की तरफ देखते हुए हाथ से शूट करने का इशारा करता है। ये देखने के बाद जैनसन को फिर से उसी दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसके घर पर हमला हुआ था। हमला करने वाले इंसान ने भी जाते वक्त उसे ऐसा ही इशारा किया था। कैदियों के हाथ में लगे सेंसर्स और पुचेनको का इशारा देखकर जैनसन को यकीन हो गया था कि पुचेनको ने ही उसकी वाइफ को मारा था। हालांकि जैनसन पुचेनको को मार डालना चाहता था, लेकिन जल्द ही ये रेस खत्म हो जाती है, जिस वजह से जैनसन उस पुचेनको तक नहीं पहुंच पाता। रेस खत्म होने के बाद जब जैनसन मैकेनिक के साथ मिलकर अपनी कार ठीक कर रहा था, तभी उसे पुचेनको भी अपने गैराज की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, इसीलिए जैनसन उसका पीछा करते हुए पुचेनको तक पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू होने लगती है। जैनसन पुचेनको को मारने ही वाला था कि तभी पुलिस का एक आदमी आकर जैनसन को बेहोश कर देता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें समझ आता है कि हेनेसी के कहने पर इसी पुलिस वाले ने पुचेनको के साथ मिलकर जैनसन की वाइफ का कत्ल करके उसे झूठे केस में फंसाया था। हेनेसी ने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया था ताकि एक अच्छा ड्राइवर उसकी रेस में शामिल हो सके। अगले दिन रेस के सेकंड स्टेज की शुरुआत होती है। रेस शुरू होते ही जैनसन जानबूझकर अपनी कार की रेस कम कर देता है और वो केस से कुछ सवाल पूछने लगता है। केस की बातों से ही जैनसन को समझ आता है कि हेनेसी के कहने पर केस ने फ्रैंक की कार के वेपन्स डिसेबल कर दिए हैं ताकि वो रेस ना जीत सके, और इसके बदले में हेनेसी ने उसे यहाँ से आजाद करने का वादा किया था। अब तक जैनसन समझ चुका था कि हेनेसी इस रेस की पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसे सिर्फ इस रेस से मतलब है। इसके बाद जैनसन अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वो पुचेनको की कार तक पहुंच जाता है और उस पर हमला करना शुरू करता है। अब तक तलवार और ढाल के सर्कल्स भी आ चुके थे। क्योंकि जैनसन सबसे आगे था, इसीलिए केस और कोच उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ढाल के सर्कल्स को टच करना चाहिए, लेकिन जैनसन वेपन को चूज करता है और चलती कार का डायरेक्शन बदलकर पुचेनको पर हमला करने लगता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि बुलेट प्रूफ होने की वजह से पुचेनको की कार पर गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा, इसलिए फ्रैंक धुआं छोड़कर पुचेनको की कार की टक्कर करवा देता है। हालांकि चलती रेस में गाड़ी से उतरना रूल्स के खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद भी जैनसन अपनी गाड़ी से उतरकर पुचेनको को मार डालता है। कुछ देर बाद ही रेस में एक मॉन्स्टर ट्रक की एंट्री होती है। हेनेसी काफी महीनों से इस ट्रक पर काम कर रही थी ताकि इस डेथ रेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। उस ट्रक में बैठे लोग बाकी कार्स पर गोलियां और आग बरसाने लगते हैं और देखते ही देखते वो ट्रक कुछ कारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद जैनसन अपने कोच से कहता है कि मैं मशीन गन से बात करना चाहता हूँ। एक्चुअल में जैनसन मशीन गन के साथ मिलकर इस ट्रक से पीछा छुड़ाना चाहता था। जैनसन के कहने पर ही कोच मशीन गन से उसकी बात करवाता है। जैनसन कहता है कि हमें साथ मिलकर इसे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों उस मॉन्स्टर ट्रक का पीछा करने लगते हैं और ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटकाकर ये दोनों स्कल सर्कल पर अपनी कार्स टच करते हैं, जिस वजह से लोहे के शिकंजे अचानक से ट्रक के सामने आ जाते हैं और एक ही बार में वो पूरा ट्रक तबाह हो जाता है। सेकंड स्टेज खत्म होने के बाद अब जैनसन के अलावा सिर्फ मशीन गन इस रेस में जिंदा बचे थे। जब कोच और जैनसन अपनी कार ठीक कर रहे थे, तभी मशीन गन अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। एक्चुअल में वो फ्रैंक से मिलने के लिए यहाँ आया था और जैनसन की आवाज सुनने के बाद उसे समझ आता है कि अब फ्रैंक की जगह जैनसन ही इस रेस में हिस्सा ले रहा है। दूसरी तरफ हम हेनेसी को देखते हैं। ट्रक डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ आता है कि जैनसन अब उसके लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए वो अपने वफादार उल्ड्रिक को जैनसन को मारने का ऑर्डर देती है। अगली सुबह उल्ड्रिक कोच और मैकेनिक के आने से पहले जैनसन की कार में एक बॉम्ब फिट कर देता है और कुछ देर बाद हेनेसी डेथ रेस की आखिरी स्टेज की अनाउंसमेंट करती है। रेस शुरू होने से पहले जैनसन एक बार मशीन गन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मशीन गन के बिहेवियर से समझ आता है कि वो जैनसन से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद हेनेसी जैनसन से मुलाकात करती है और उसे रिहाई के कागज देते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में ये रेस जीतनी होगी। जब फ्रैंक अपनी गाड़ी में बैठता है, तब केस उसे बताती है कि हेनेसी ने मुझे कहा है कि अगर तुम रेस जीतने लगो तो मैं तुम्हें रोक लूं।
केस की बातें सुनने के बाद जेनसन को समझ आता है कि हैनेसी पूरी कोशिश करेगी कि मैं ये रेस ना जीत पाऊं। कुछ सेकंड्स बाद ही रेस की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने पर जेनसन तलवार और ढाल के सर्कल्स को टच करता है, लेकिन उसका कोई भी फीचर काम नहीं करता क्योंकि हैनेसी ने जानबूझकर पहले ही जेनसन की कार के इन फीचर्स को डिसेबल कर दिया था। वही मशीन गन लगातार जेनसन की कार पर गोलियां बरसाने लगता है। जल्द ही जेनसन की कार के पीछे लगा कवच भी टूट जाता है और इसके बाद मशीन गन अपने पास मौजूद रॉकेट लॉन्चर से जेनसन की कार पर हमला करता है, जिस वजह से यहाँ एक बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके में दोनों कार्स अचानक से कहीं गायब हो जाती है। एक्चुअल में मशीन गन ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से ट्रैक के पास बनी दीवार को तोड़ दिया था और ये दोनों पुल पर बने जेल के मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ की सिचुएशन समझने के बाद हैनेसी चल रहे लाइव टेलीकास्ट को बंद करवा देती है और वहाँ मौजूद पुलिस वालों को उन्हें रोकने का ऑर्डर देती है। यहाँ हमें समझ आता है कि जेनसन ने पहले ही कोच और मशीन गन के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था क्योंकि कोच को यहाँ के सभी रास्तों के बारे में पता था। इसीलिए जेनसन ने उसी जगह रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का प्लान बनाया था जहाँ से जेल का मेन गेट ज्यादा नजदीक था। कुछ सेकंड्स बाद हैनेसी को कार में लगे हुए बॉम्ब के बारे में याद आता है और जब हैनेसी रिमोट कंट्रोल बॉम्ब को एक्टिवेट करती है तब हमें समझ आता है कि कोच ने रेस से पहले ही बॉम्ब को निकालकर डिसेबल कर दिया था। जब पुलिस की कुछ गाड़ियां जेनसन की कार तक पहुंचती है तो जेनसन अपने पास मौजूद एक फ्यूल के कैन रास्ते में ही गिरा देता है और फ्रिक्शन की वजह से उस कैन में एक बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से उसके पीछे लगी सभी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और कुछ ही देर में इनकी मजबूत गाड़ियां जेल का मेन गेट तोड़कर यहां से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन पुलिस के 2 चॉपर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए जेनसन और मशीन गन अपने रास्ते बदल लेते हैं। हैनेसी किसी भी हालात में जेनसन को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों चॉपर्स के पायलट को जेनसन की कार का पीछा करने का ऑर्डर देती है। हम देखते हैं कि जेनसन अंधेरे का फायदा उठाकर चलती कार से ही उतर जाता है और केस पुलिस का ध्यान भटकाकर उन्हें काफी दूर ले जाती है। कार से बाहर निकलने से पहले केस फ्रैंक का मास्क और ड्रेस पहन लेती है और उसे देखकर हैनेसी को यही लगता है कि जेनसन पकड़ा गया। दूसरी तरफ जेनसन और मशीन गन एक ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेन में जाते वक्त मशीन गन कहता है कि मैं यहाँ से सीधा मियामी जाने वाला हूँ, तो जेनसन अपनी बेटी की फोटो देखते हुए कहता है मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी बेटी के पास पहुंचना है। अगले सीन में उल्रिक हैनेसी को कांग्रेट्स करता है क्योंकि आज के शो की टीआरपी काफी अच्छी आई थी। किसी ने उसके लिए गिफ्ट भी भेजा था और जब हैनेसी वो गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसे वही बॉम्ब दिखाई देता है जो उसने जेनसन की गाड़ी में लगवाया था और कुछ ही सेकंड्स में वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। बॉम्ब से होने वाले धमाके की वजह से हैनेसी के साथ साथ उल्रिक भी मारा जाता है। आगे हमें पता लगता है कि वो गिफ्ट कोच ने ही भिजवाया था। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे मियामी में शिफ्ट होती है जहां जेनसन और मशीन गन अपने नए गैराज में लोगों की गाड़ियां ठीक कर रहे थे और कुछ ही देर में यहाँ एक और कार की एंट्री होती है। ये और कोई नहीं बल्कि केस ही थी। हैनेसी ने पहले ही केस की रिहाई के कागजात तैयार किए हुए थे क्योंकि उसे लगता था कि केस उसके इशारों पर चल रही थी, लेकिन हैनेसी की मौत की वजह से उसकी रिहाई में थोड़ा डिले हो गया था। यहाँ जेनसन केस को अपनी बेटी से मिलवाता है और ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।